हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिंदूवादी चैनल में बताएंगे बुद्ध और एक बुद्धिमान शिष्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध धर्म के अनुयायी एक छोटे गांव में रहते थे। वहां एक बुद्धिमान और दयालु शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और हमेशा उनके उपदेशों का पालन करते। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता। एक दिन उसने एक बगीचे में बहुत सारे फूलों को खिलते हुए देखा। फूलों की सुंदरता देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, ये फूल कितने सुंदर हैं। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। राजा ने उससे पूछा, इन फूलों की सुंदरता का क्या कारण है? बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, ये फूलों की प्रकृति है। वे खिलते हैं, अपनी खुशबू फैलाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। राजा ने सोचा और फिर कहा, लेकिन हम इस सुंदरता को हमेशा के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, इस संसार की हर चीज नश्वर है। हमें इसे समझना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या इस अस्थायीता के कारण हमें दुखी होना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस अस्थायीता को समझकर जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को संजोना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा का पालन करना चाहिए। आनंद ने इस उपदेश को समझा और अपने जीवन में इसे लागू करने का निर्णय लिया। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और उनके दुख को कम करने का प्रयास करता। उसकी दयालुता और करुणा की भावना ने उसे गांव के लोगों के बीच प्रिय बना दिया। समय बीतता गया और आनंद की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लोग उसे देखने और उसके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। आनंद के उपदेशों को फैलाने का कार्य जारी रखा और लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह आनंद ने अपने गुरु बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर एक आदर्श शिष्य की भूमिका निभाई। उसने अपने जीवन में अस्थायीता के सत्य को समझा और इसे स्वीकार किया। उसकी दयालुता और करुणा ने उसे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया।